ठीक है। अब क्या होती है, डाइल्यूशन से कंडक्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब डाइल्यूशन से स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में समझेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। ठीक है, DOD, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, बाय डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। ठीक है, अगर हमारे पास AB इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कम्प्लीटली अपने आइंस में क्या हो जाते हैं, डिसिसुएट हो जाते हैं। मतलब अगर आपके पास 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, अगर आपके पास 100 आइंस हैं, ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो वो 100 के 100 आयोनाइज हो गए हैं, तो मतलब वो क्या होगी, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, ये 1। मतलब आपके पास अगर पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक जो सोल्यूशन है उसमें आपके पास अगर 100 एंड, ठीक है, आइंस हैं, तो 100 के 100 डिसोसिएट हो गए हैं, आयनाइज हो गए हैं, तो वो क्या हो गया, मतलब उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फ़ा वैल्यू क्या है, वो 1 है। ठीक है, वो क्या होगी, 1 होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, मतलब कि उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखें तो मतलब अगर उसके अंदर आपके पास 100 आइंस हैं तो 100 में से क्या होते हैं, 10 डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, वो डिसोसिएट होते हैं A पॉजिटिव B नेगेटिव, लेकिन अगर आपके पास 100 आइंस हैं तो 100 मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें कितने वो आयोनाइज हुए हैं, 100 मालिक्यूल्स में से 10 हुए हैं। ठीक है, तो वो ये आपके पास आ जाता है 0.1। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है, 0.1। ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, 1 से कम होती है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन क्या होती है, कम होती है। अब क्या आगे हम देखते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन करें, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफ़ेक्ट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास पहला केस है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर आपके पास क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी क्या है, जो आइंस हैं वो क्या है, डिसोसिएट हैं। ठीक है, उसमें क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप बेशक डाइल्यूशन करें, ठीक है, डाइल्यूशन करें तो वो क्या होंगे, आयोनाइज नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, हाई है। ठीक है, वो ऑलरेडी उनके अंदर ये एबिलिटी है, वो आयोनाइज हो सकते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप केस 2 देखें फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो जितनी डाइल्यूशन आप करते जाओगे तो आइंस में क्या होगी, डिसोसिएशन होती जाएगी। ठीक है, वो डिसोसिएट होते जाएंगे। तो मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है, बाय एडिंग वाटर, ठीक है, डाइल्यूशन करने से, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डाइल्यूशन डिसोसिएशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब अगर आपके पास पहले 10 आइन टूटे हैं, ठीक है, पहले उसकी DOD 10 थी, ठीक है, 10 आइंस टूटे हैं, अगर आपने और पानी डाला, ठीक है, 5 ml डाला तो 5 आइन और टूट जाएंगे, और 10 ml डाला तो 5 आइन और टूट जाएंगे। इतने डाइल्यूशन आप करते जाओगे कि आपके पास 100%, ठीक है, कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगी। ये ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास एक ऑल्स्ट वर्ल्ड लॉ है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कि कंसंट्रेशन कम होती है बाय इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन। ठीक है, तो जब उसकी DOD भी क्या हो जाती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज होती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो जब फिर उसकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग के लिए भी क्या होती है, कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, वीक के लिए भी ज़्यादा होती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग में वाटर ऐड करने से
क्या होती है, आयंस के दरमियान सिर्फ डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ने से उनकी कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय डाइल्यूशन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसकी कंडक्टेंस, आयंस अवेलेबल ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसकी कंडक्टेंस बढ़ती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जस्ट उनमें फ्रिक्शन फोर्स कम होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आपके पास डिसोसिएशन होती है, ठीक है, और डिसोसिएशन भी होती है और रेजिस्टिविटी भी कम होती है, इस वजह से कंडक्टेंस बनता है। कंडक्टेंस दोनों केस में बढ़ता है, लेकिन रीज़न दोनों की अलग अलग है।